हरिओम। स्वागत है आप सभी का सरल संस्कृत व्याकरण पर। सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर आप सभी लोग निरंतर कुछ न कुछ नया नया विषय अध्ययन करते रहते हैं। उसी क्रम में हम कुछ दिनों से अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्यापन प्रारंभ किए हैं। उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम का यह चतुर्थ अंक चल रहा है। इस चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का प्रसंग है। शकुंतला की विदाई के प्रसंग में शकुंतला को जब गौतमी कहती हैं कि तुम्हारे गुरुजन यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको प्रणाम करो, यह जब कहा जाता है गौतमी के द्वारा, तो उन गौतमी के इस कथन के बाद वह जब कर्णों को प्रणाम करती हैं, शकुंतला कर्णों को प्रणाम करने के तुरंत बाद कर्ण उसको पहले वरदान देते हैं। ये याते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव पुत्रम त्वमपि सम्राजम सेव पूरुमवापनहि। यहाँ कहे हैं कि तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, जैसे उस शकुंतला ने एक सम्राट पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे तुम भी एक सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। कैसे? उनके समान। क्या नाम है? किनके समान? ययाति के पत्नी शर्मिष्ठा के समान। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया, वैसे तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। यह बात कही थी। अब उसके बाद जब गौतमी ने कह दिया कि हे भगवान, आपने यह जो कहा है यह आपका आशीर्वाद तो है नहीं, यह तो वरदान है। ऐसा कहने के बाद काश्यप ने कहा, वरदान के बाद आशीर्वाद देने के बहाने वह अकेले स्वयं अपने आप के बल से आशीर्वाद नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ और जोड़ करके आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत क्या कहा, वत्से इतः सद्यो हुतान अग्निम प्रदक्षिणी कुरुस्व। वत्से यानी हे बेटी, अभी अभी जो यहाँ पर हवन किया गया है, तो यहाँ पर जो सद्योहुत अग्नि हैं, कितने हैं? क्या हैं? अग्निन। एक वचन में नहीं कह रहे हैं, बहुवचन में कह रहे हैं। यज्ञों में अग्नियाँ तीन प्रकार की विशेष रूप से प्रयुक्त होती हैं। पूर्व दिशा में आहवनीय अग्नि, दक्षिण दिशा में दक्षिणाग्नि, और पश्चिम दिशा में गार्हपत्याग्नि। गार्हपत्य में अग्नि नित्य होती है, हमेशा रहती है। समय समय पर उस गार्हपत्य से या गार्हपत्यादानीय दक्षिणाग्नि प्रणीयते इत्यादि वचनों से यह पता चलता है कि गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि इत्यादियों में, इत्यादि कुंडों में, इसीलिए तीन कुंड भी होते हैं। तीनों कुंडों में तीन अग्नि जलती रहती हैं, हमेशा जलती रहती हैं, पर और दो में तो अनित्य भी हो सकती है। आहवनीय में अग्नि हमेशा न रहे चलेगा, दक्षिणाग्नि में अग्नि हमेशा न रहे चलेगा, पर गार्हपत्य में हमेशा अग्नि रहनी ही चाहिए। तो अभी अभी जब हवन हुआ है, तो बाकी तीनों में भी, मतलब केवल एक में ही नहीं, तीनों में अग्नि जल रही है, इसलिए अग्निन बहुवचन है। अभी अभी जिसमें हवन किया गया है, ऐसे अग्नियों को प्रणाम करो, तीनों अग्नियों को। कौन कौन से? गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और फिर आहवनीय अग्नि, इन तीनों को प्रणाम करो। तो जब प्रणाम करो नहीं, प्रदक्षिणी कुरुस्व, प्रदक्षिणा करो इन तीनों की। सर्वे परिक्रामंती, केवल एक नहीं, सभी लोग परिक्रमा करते हैं अग्नि देवता की। तो फिर काश्यप उस परिक्रमा के व्याज से, अग्नि के पक्ष से यह आशीर्वाद दे रहे हैं। अब क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अमी वेदिम परितः क्लिप्तधेष्णाः समेद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर् वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। तो यह पता चलता है कि अमी वेदीम परितः, अमी यानी ये, वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर। कहाँ पर? वेदीम परितः, परितः यानी चारों ओर। क्लिप्तधिष्णाः, अमी यानी ये, वेदीम परितः। अब पति के घर जा रही है शकुंतला, तो शकुंतला को यज्ञ के अग्नि की प्रदक्षिणा करने को कह दिया। प्रदक्षिणा की
तो फिर ऋक् छांदसा आशास्ते, ऋग्वेद के छंद का आश्रय लेकर के इन्होंने आश्वासन किया है, आशीर्वाद दिया है। तो अब यह जो वाक्य है, क्या यह संभवतः ऋग्वेद में प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता? ऋग्वेद का मुझे पूरा संस्कार नहीं है, पूर्णतः मैंने नहीं पढ़ा है, पर एक बार मैं इसको खोज लूँगा, जिससे यदि यह ऋग्वेद में प्राप्त होता होगा, क्योंकि ऋक् छंदसा शास्त्रे ऐसा कहा है इन्होंने, तो यानी ऋग्वेद के छंद का प्रयोग किया है, केवल छंद का प्रयोग किया है कि वाक्यों का भी प्रयोग किया है, यह देखना है। तो यह वाक्य जो है ना, वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु, ये वाला बात शायद कहीं हो ऋग्वेद में, पर यदि नहीं होगा, नहीं है संभवतः, ठीक। फिर भी हो सकता है कुछ दूसरे तरह के, वैसे नहीं है। तो अमी वेदिम परितः क्लृप्त धर्ष, पर ऋग छंदसा कहने का तात्पर्य ऋग्वेद के छंद का प्रयोग किया। अब ऋग्वेद में प्रयुज्यमान कोई छंद है, उस छंद का आश्रय लिया और अपनी शब्दावली में कहा है। ऋग्वेद का यह मंत्र नहीं है, अपनी शब्दावली में यह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथवा ऋक् छंदसा, यानी ऋच, ऋक् कहते हैं स्तुति, स्तुति परक छंद से कह रहे हैं वो। तो क्या कह रहे हैं? अग्नि की स्तुति भी है इसमें। कह रहे हैं अमी ये वेदिम परितः, वेदिम परितः यानी वेदी के चारों ओर, ठीक। अमी वेदिम परितः क्लृप्त धृष्ण्याः, वेदी के सब ओर से। क्लृप्त कहते हैं रचना करना, कल्पित करना, रचना, स्थान, जिनका वेदी के चारों ओर स्थान बनाया गया है। जिनका स्थान कहाँ बनाया गया है? वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर बनाया गया है। ऐसे वेदिम परितः क्लृप्त धिष्ण्याः, क्लृप्त धिष्ण्याः मतलब धिष्ण्य कहते हैं स्थान को, क्लृप्त यानी कल्पित किया गया है। वेदी के चारों ओर जिनका स्थान कल्पित किया गया है, ऐसे समिद्वन्तः, समिद्वन्तः यानी समिधा वाले, ठीक। समित, समित शब्द से वतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय लगेगा तो समिद्वान बनेगा, उसका समिद्वान, समिद्वंतो, समिद्वन्तः बहुवचन है, अग्नयः के विशेषण, वन्नयः के विशेषण है, ठीक। तो समिद्वन्तः, कैसे समिद्वन्तः? प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः। अच्छा, जब यज्ञ किया जाता है ना, पहले समिध क्या है? समिधः, समिधो यज्ञ काष्ठानि, समिध कहते हैं यज्ञ के काष्ठों को, यज्ञ के लकड़ियों को। यज्ञ में प्रयुज्यमान जितने भी काष्ठ हैं, जितनी भी लकड़ियां हैं, उनको समिध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिध। तो ये कैसे हैं? अग्नयः, सारे सारे ही वह्नयः के विशेषण हैं। तो वह्नयः कीदृशाः? समिद्वन्तः। पहला क्या कहा? क्लृप्त धिष्ण्याः, मतलब कल्पित किया गया है स्थान जिनका, ऐसे क्लृप्त धिष्ण्याः। दूसरी बात क्या कही? समिद्वन्तः यानी समिध वाले हैं जो, वो। तीसरा क्या है? प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः, यानी प्रांत चारों ओर संस्तीर्ण, विस्तीर्ण किया गया है, फैलाया गया है दर्भ, कुशों को। यज्ञ में जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ कुंड के चारों ओर कुश, दर्भ बिछा दिया जाता है, चारों ओर साइड में। दो दो चार चार कुश ही रख देते हैं, कम से कम पर रखते हैं। प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः का तात्पर्य यही है कि प्रांत कहते हैं चारों ओर, समीप में ही। संस्तीर्ण दर्भाः यानी फैलाए गए हैं, दर्भ यानी कुश। प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः, जिनके चारों ओर फैलाए गए हैं दर्भ यानी कुश, ऐसे समिद्वन्तः, ऐसे प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः के अग्नि के ही सारे विशेषण हैं, जितने भी बहुवचन में हैं, वन्नयः के सारे विशेषण हैं। पहला क्लृप्त धिष्ण्याः, यानी जिनका कल्पित किया गया स्थान, कहाँ पर कल्पित किया गया? वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर, ऐसे। और समिद्वन्त, अमी भी बहुवचन है, इसलिए वह्नयः का ही विशेषण है, अमी वह्नयः, ये वह्नी। और समिद्वन्तः समिधा वाले हैं, यज्ञ काष्ठ वाले हैं।
प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, जिनके प्रांत भाग में चारों ओर संस्तीर्ण फैला दिया गया है दर्भ को यानी कुश को। फिर आगे क्या कहते हैं, दुरितम हव्यगंधैः अपघ्नन्तः। अपघ्नन्तः मतलब अपहनन करते हैं, समाप्त कर देते हैं। किसको किसको समाप्त कर देते हैं? दुरितम, दुरित को, पाप को। पापम अपघ्नन्तः, दुरितम अपघ्नन्तः। अच्छा, यज्ञ की अग्नियों में यह सामर्थ्य होता है कि वह हव्य यानी हवन की सामग्री के गंध मात्र से ही, उस हवन सामग्री के गंध से युक्त, हव्य के गंध से युक्त यदि धूम का आस्वादन कर लें आप, उसका केवल गंध ले लें, तो वह उस गंध से ही आपके दुरित का नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। तो हव्य गंधई ही यानी हव्य कहते हैं हवन सामग्री जिनका हवन किया जाता है, ऐसे हव्य के गंधों से जिनका हवन किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को हव्य कहा जाता है। तो हव्य गंधई, हवन सामग्री के गंधों से दुरितम अपघ्नन्तः, पाप का अपहनन करने वाले कौन? वन्नयः, अग्नि, वन्नयः, अग्नयः, कीदृशाः अग्नयः? वैतानाः अग्नयः, जिनका वितान हुआ है, जिनका यज्ञ हेतु विस्तार किया गया है, ऐसा यज्ञ संबंधिनः। वैतानाः मतलब यज्ञ संबंधिनः, यज्ञ संबंधी वैतान अग्नि ताम पावयन्तु, तुम्हें पवित्र करें। यह यज्ञ दिया, यह आशीर्वाद दिया कि वेदी के चारों ओर जिनका स्थान किया, कल्पित किया गया है, जो समिधा वाले हैं, यज्ञ काष्ठ वाले हैं, जो प्रांत संस्तीर्ण दर्भा यानी जिनके प्रांत में चारों ओर दर्भ का विस्तार किया गया है, और जो अपने हव्य गंधई ही, हवन की सामग्री के गंध से दुरितम अपघ्नन्तः, दुरित का, पाप का अपहनन करते हैं, ऐसे वैतान अग्नियाँ, वैतानाः वह्नयः यानी जिनका वितान फैलाव यज्ञ के लिए किया गया है, ऐसा यज्ञार्थ जो अग्नि है, ऐसे वो यज्ञार्थ अग्नि त्वाम पावयन्तु, तुम्हें पावन करें। वह अग्नि पावक नाम ही है, पावक इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबको वह पावन कर देता है। तो तुमको ऐसे अग्नि देवता पावन करें, पवित्र करें। अब इतना कह करके फिर आगे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठस्वेदानीम, प्रतिष्ठस्वेदानीम, अब प्रस्थान करो, इदानीम प्रतिष्ठस्व, अब प्रस्थान करो। अच्छा, प्रतिष्ठस्व, तो तिष्ठ धातु जो है, स्था धातु जो है, उसका तिष्ठ रूप बन जाता है। पाघ्राधनास्थामनाद करके सूत्र है, उस सूत्र से पा के जगह पे पिब, घ्रा के जगह पे जिघ्र, ना के मन, स्था के जगह पे तिष्ठ इत्यादि हो जाता है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों में, ठीक है। तो तिष्ठ जो बन गया स्था का, उसका तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति ऐसा रूप बनता है। लोट लकार में भी तिष्ठतु, तिष्ठतात, तिष्ठा, तिष्ठतम, तिष्ठतु, तिष्ठतात, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतात, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम, ऐसा रूप बनता है। तो तिष्ठस्व कैसे बन जाएगा, आत्मनेपद में कैसे हो जाएगा? तो समव प्रविभ्यः स्थः नियम है। नियम क्या है? समव प्रविभ्यः स्थः, सम अव प्रवि, इन 4 उपसर्ग को ध्यान रखिएगा। स्था धातु परस्मैपद पद में है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति रूप ही बनता है, परंतु सम उपसर्ग, अव उपसर्ग, प्र उपसर्ग और वी उपसर्ग, ये 4 उपसर्गों के बाद यदि स्था आता हो तो समव प्रविभ्यः स्थः इस सूत्र से आत्मनेपद में चला जाता है। तो सम के साथ स्था धातु का तिष्ठति रूप नहीं कर सकते, तिष्ठति रहेगा लेकिन संतिष्ठते, ठीक, तिष्ठति रहेगा लेकिन प्र के साथ लगेगा तो प्रतिष्ठते, अवतिष्ठते, अनित्वा पंकताम धूलि मुदकम नावतिष्ठते। प्रयोग किन्होंने किया है? माघ ने किया है, शिशुपाल वध के 2य सर्ग में। अवतिष्ठते, अवतस्थे, अग्रतोवतस्थे, अवतस्थे भी प्रयोग करते हैं लिट लकार का। तो हाँ, फिर उसके बाद सम अव प्र वी, वी उपसर्ग से भी वितिष्ठते, ठीक, समव प्रविभ्यः स्था हो जाएगा। सम अव प्रवि इन 4 से स्थ आने पर सम अव प्रवि, इन 4 के बाद आता है यदि स्था धातु तो वह आत्मनेपद में प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए प्रतिष्ठस्व प्रयोग हुआ, ठीक है। प्रस्थान करो, अब प्रस्थान करो। फिर सदृष्टि क्षेपम,
अब प्रस्थान करो ऐसा कहा और फिर ऐसे ऐसे नजर घुमाई तो सारंगरव इत्यादि कहाँ गए, ऐसा कह रहे। क्वते सारंगरव मिश्राः, क्वते सारंगरव मिश्राः, वो सारंगरव इत्यादि कहाँ गए। सारंगरव इत्यादि मिश्र शब्द इत्यादि अर्थ में भी होता है। तो ते सारंगरव मिश्राः क्व, वो सारंगरव प्रभृति सारंगरव इत्यादि लोग कहाँ गए। तभी जैसे जैसे प्रश्न हुआ तभी प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके शिष्य कहता है भगवान इमे स्मः, भगवान हम यही हैं, भगवान हम यही हैं। तो काश्यप यानी कण्व कहेंगे भगिन्यास ते मार्गम आदेशय, अपनी बहन का मार्ग, अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। भगिन्यास ते मार्गम आदेशय, बहन को अपने मार्ग दिखाओ। ठीक, आगे क्या कहेंगे। सारंगरव कहेंगे इत इतो भवती, सारंगरव कहेंगे बहन इधर से चलो, इत हित। ठीक, इत इतो भवती। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है क्या, बढ़ेगा प्रभु। इत इतो भवती, फिर सर्वे परिक्रामंती, ऐसा कह करके इधर से चलो बहन, इधर से चलो बहन, ऐसा कह करके सभी लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रामंती। और परिक्रमण करने के तुरंत बाद क्या होता है, काश्यप कहते हैं भो 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 भो, पहले वाले भो का भो, पहले वाला जो भो है उसका भो भगो भो पूर्वस्य योषि से रू की जगह पे यह हो जाएगा और उसका हलि सर्वेशाम से लोप हो जाएगा। पर यहाँ नहीं होगा क्योंकि भो भगो अघो पूर्वस्य योषि तभी लगता है जब तुरंत बाद में अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। यहाँ स जो है वह अश नहीं है। ठीक है, तो भो भो सन्निहिता तपोवन तरवः, हे सन्निकट रहने वाले तपोवन के वृक्षगण, हे सन्निकट रहने वाले तपोवन के वृक्षगण। क्या, अब वृक्षों को संबोधित करके कह रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 प्रमुख श्लोकों में से दूसरा श्लोक यह है जो कण्व के द्वारा वृक्षों को संबोधित करते हुए कहा गया है। ठीक, तो वृक्षों को संबोधित करते हुए कण्व के द्वारा यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 प्रमुख श्लोकों में से एक श्लोक है। श्लोक क्या है, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतं स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा अभी एक ही विषय पे 3-4 कमेंट आ गया तो थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ बस। व्याकरण एक शुरू से कब चलेगा इसको मैं अंत में बता दूंगा, पर अभी जो एक आ रहा है नोट्स लेना है टीजीटी का, मैं कोई नोट्स नहीं बनाता हूँ, आप देख लीजिए। सीधे सीधे पुस्तक का मूल टाइप है, सीधे पुस्तक का मूल टाइप है, उसी मूल पंक्तियों के आधार पर पढ़ाता हूँ। नोट्स बनाने का समय नहीं दे पाते हैं भगवान मुझे, क्योंकि दिन भर लगा रहता हूँ, इसे इधर उधर दौड़ता रहता हूँ। और रोज़ शाम को 9 बजे ही यह व्याख्यान चलता है, लगभग 9 से थोड़ा सा देर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दिन भर मैं इसी में लगा रहता हूँ, इधर से उधर दौड़ने में, पढ़ाने में। तो इसलिए मूल ग्रंथ को लेकर के उसके शब्दशः समझाने पर मैं फोकस करता हूँ, नोट्स न कभी बनाता हूँ। हाँ, जितना कुछ चीज़ कभी कभी ऐसा लगा कि इसको और सरलता से प्रस्तुत करने के लिए पीपीटी बना लिया जाए, वो जितने भी पीपीटी नोट्स इत्यादि बनाए हैं वह सभी आप वीडियो जब आप देख रहे हैं लाइव चैट को क्लोज करेंगे तो जस्ट नीचे मोर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर मिड स्क्रीन में। उस मोर को टच करते ही आपको मेरे, और दोबारा मोर करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर बहुत सारे PDF मैंने डाल रखे हैं, ऑलरेडी डाल रखे हैं, वहाँ से आप उसको पा सकते हैं। ठीक है।
तो अब इसलिए मैं थोड़ा सा यह व्यवस्था समझिए, अब व्यवस्था ही समझिए मेरी, कि मैं केवल मूल पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, नोट्स इत्यादि ना लिखता हूँ, ना लिखवाता हूँ। आप लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है। यह महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, बहुत अच्छे भाव से भरा हुआ है। इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या। किससे कह रहे हैं जरा ये तो देखिए। भो भो सन्निहितास तपोवन तरवः। अरे सन्निकट रहने वाले तपोवन तरवः, तपोवन के वृक्षगण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो आपको समाधान मिलेगा। प्रश्न आया है, व्यवस्थित शब्द को व्याकरण की दृष्टि से भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। यह जो श्लोक है, मैंने भी एक बार डेमो इंटरव्यू लिया था संस्कृत गंगा में, तो इस श्लोक से मैंने भी प्रश्न पूछा था, और चलेगा, ठीक है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, पातुम पीने के लिए, प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्थिति, पहले जल पान करने का व्यवसाय नहीं करती, पहले जल नहीं पीती। क्यों, कब? युष्मास्वपीतेषु या, युष्मासु अपीतेषु, युष्मासु मतलब तुम सबके, अपीतेषु न पीने पर। यदि तुम सबने जल नहीं पिया है तो या जो युष्मासु अपीतेषु, तुम सबके पानी न पीने पर, मतलब क्या होता है कि शकुंतला प्रतिदिन उठ करके पहले वृक्षों को जल पिलाती होगी, फिर उसके बाद खुद पानी पीती होगी, उससे पहले खुद पानी नहीं पीती। तो या शकुंतला, जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु, तुम सबके पानी न पीने पे, ठीक, युष्मासु अपीतेषु, तुम सबके जल पीने के से पहले, ठीक, तुम सबके जल न पीने पर, ठीक, जो शकुंतला जलम प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, ठीक। तो इसीलिए यहां देखिएगा, ठीक है। तो या शकुंतला, पहला देखिए 4 वाक्य हैं, 3 वाक्य हैं पर चौथा अंतिम वाक्य, 4 वाक्य हैं कुल मिलाकर। पहला वाक्य क्या हुआ, या शकुंतला, जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु, तुम सबके पानी न पीने पर, प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, पहले जल पीने का उत्साह नहीं करती। यहाँ व्यवस्थिति में जो धातु है, शो अंतकर्मणि धातु है, शो धातु है, शो मूर्धन्य श है, और उस पर ओ की मात्रा है, ओदित धातु है। उसमें वी और अव उपसर्ग लगा है, वी अव उपसर्ग लगकर सो अंतकर्मणि धातु से व्यवस्थिति लट लकार का रूप है। ये भविष्य काल का पठिष्यति पठिष्यतः की तरह स्यति स्यति देख करके आप लोग लृट लकार में मत चले जाइएगा। वी अव, ये 2 उपसर्ग लगेगा, व्यव बन गया। उसके बाद स्यति जो दिखाई पड़ रहा वह सो धातु का स बचता है खाली, और उसमें दिवादिभ्य शन से शन प्रत्यय लगकर टिप प्रत्यय लगकर व्यवस्थिति बनता है। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ यदि आप कहेंगे तो ऐसे लिख दूंगा। देखिए ये ऐसे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो वी अव जोड़ेंगे बराबर बन क्या जाएगा, व्यव। ठीक, ये व्यव बन जाएगा, और फिर इस व्यव के बाद इसको जब हम जोड़ेंगे स्यति के साथ, किसके साथ जोड़ेंगे, स्यति। स्यति में धातु है ये सो, सो रहता मूर्धन्य वाला, ये रहता है पर धात्वादेश सहसा से मूर्धन्य को दंत्य हो जाता है, तो ऐसा सो धातु है, उसका खाली यही दंत्य स बचता है, हलंत। और उसके बाद शन प्रत्यय का य और तिप प्रत्यय का ति, व्यवस्थिति। ठीक, तो ऐसा बनता है।
तो व्यवस्यति ये लट लकार का रूप है। व्यवस्यति मतलब उत्साह नहीं करती। वैसे शो धातु का अर्थ अंतकरण है। आएगा, काहे चिंता कर रहे हैं। संभवतः वसुमती नाम था और हंसपति का नाम था। व्यवस्थिति यानी नहीं पीना चाहती। वैसे शो धातु अंतकरण अर्थ में है, जिसका अर्थ होता विध्वंस करना, नष्ट होना, मग्न होना, लगना। पर होता क्या है, उपसर्ग से धातु का अर्थ इधर उधर लेके चला जाया जाता है। उपसर्ग लगने पर जैसे प्रहार, आहार, विहार, संहार, परिहार इत्यादि हो जाते हैं, वैसे ही। ठीक। तो जो शकुंतला तुम सबके पानी न पीने पर स्वयं पानी पीने का उत्साह नहीं करती, ठीक है, या शकुंतला, यहां समझिएगा, या शब्द से शकुंतला ही लेना है। या मतलब जो का मतलब क्या, शकुंतला। जो शकुंतला युष्मासु पीतेषु तुम सबके न पीने पर, या तुम सबके न पीने पर में जो सप्तमी लगी है, यष्मासु अपीतेषु, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही है। यहाँ यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति लगी है, क्योंकि तुम सबके न पीने पर वह स्वयं नहीं पीती। यानी तुम सबका न पीना एक क्रिया है, उससे उसका न पीना लक्षित हो रहा है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण जहां होता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी लग जाती है। तो तुम सबके न पीने पर जो स्वयं जल पीने का उत्साह नहीं करती, स्वयं जल नहीं पीती। दूसरा बात, नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। प्रियमण्डनापि या शकुंतला, या से वही या को ले आइएगा फिर से। जो शकुंतला प्रियमंडना है, प्रियमंडना यानी मंडन करना, सजना स्वभाव होता है स्त्रियों का, यह स्वाभाविक अधिकार है। तो स्त्रियों का ही नहीं, सबका होता है। बहुत सारे लोग सजते धजते हैं, समय लगाते हैं। तो प्रियमंडना भी, मंडन आभूषण करना, सजना जिसको प्रिय है, फिर भी प्रियमंडना, प्रियम मंडनम यस्याह सा प्रियमंडना, प्रिय है मंडन जिसको, मंडन यानी सजना, आभूषण लगाना इत्यादि, जिसको प्रिय है, सा प्रियमंडना, वह प्रियमंडना है। तो प्रियमंडना अपि, प्रियमंडना है फिर भी, भवताम स्नेहेन, तुम सबसे इतना स्नेह करती है। भवताम यानी आप सबसे, स्नेहेन किससे कह रहे हैं ये आप सब, तारवाह वृक्षों को कह रहे हैं। हे वृक्षों, आप सबके स्नेह के कारण या जो शकुंतला पल्लवम न आदत्ते, पल्लव नहीं लेती। ठीक, क्या तुम सबके जल न पीने पर जो पहले जल पीने के लिए, जलम पातुम न प्रथमम व्यवस्थित, जल पीने के लिए पहले उत्साह नहीं करती। मंडन आभूषण करना जिसको प्रिय तो है, पर फिर भी आप सबके स्नेह से जो पल्लव नहीं लेती, पल्लव नहीं लेती मतलब पल्लवों को लेकर के उसके पत्तियों को डेकोरेट करके कुछ कुछ सजने का की व्यवस्था बनाई जाती थी। ठीक, तो या पल्लवम न आदत्ते। और फिर आगे क्या कहते हैं, आदेव कुसुम प्रसूति समये यस्याह भवत्युत्सवः। 3 का उल्लेख मिलता है, हो सकता है और ज्यादा भी रहती हूँ, और ज्यादा भी रही हूँ, पर 3 का उल्लेख तो मिलता ही है। ठीक है, आदेव कुसुम प्रसूति समये यस्याह भवत्युत्सवः, वह यानी तुम सबके, वह तुम सबके, कुसुम प्रसूति, कुसुम कहते हैं फूल की, प्रसूति यानी उत्पत्ति। फूल की प्रसूति के समय में, फूल की उत्पत्ति के समय में, जब तुम सब फूल देते हो, जब तुम सब पहली बार फूल देते हो, पहली बार तुम सब फूल देते हो, तो तुम सबके पहली बार फूल देने के समय में, वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, तुम सबके पहले फूल के जन्म के समय, यानी जब तुम सब पहली बार फूल देते हो। अच्छा, तो क्या होता है, हम सबको भी बहुत खुशी होती है। हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते आ गए, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। फूल आ गए, अरे वाह, ये तो पहली बार फूल दे दिया। बहुत दिनों तक ऐसे था, फूल नहीं आ रहे थे। आम के वृक्षों को ही आप देख ही दीजिए, छाया लेते होंगे बहुधा, लेकिन वही दिसंबर की समाप्ति में या जनवरी के आसपास, जनवरी की समाप्ति तक लगभग, जब इसमें नए नए
फूल आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, तुम सबका जब पहले बार फूल आता है तुम सब में, तो यस्या भवत्य उत्सव, जिसके लिए उत्सव हो जाता है, उत्सव हो जाता है। आज तो भाई किसका माहौल है, आज तो उत्सव है, आज तो फेस्टिवल है, ऐसा। यस्या उत्सव भवति, जिसके लिए उत्सव हो जाता है, क्या, तुम सबके फूल के जन्म, जब तुम सब पहली बार फूल को जन्म देते हो तो जिसके लिए उत्सव हो जाता है, सा यम, वही यह शकुंतला, से यम शकुंतला। अब या कहा है ना, या यस्याह, जो शकुंतला तुम सबके ना पीने पर पानी नहीं पीती, जो शकुंतला तुम सबसे इतना स्नेह करती है कि उसको आभूषण सजना धजना प्रिय है, पर फिर भी तुम एक भी पल्लव नहीं तोड़ती, और तुम सब में अगर फूल आ जाता है तो तुम सबके फूल आ जाने पर जिसके लिए उत्सव का जैसा हो जाता है, सेयम शकुंतला, वही ये शकुंतला है, पति गृहम याति, पति के घर जा रही है। सेयम शकुंतला, वही यह शकुंतला है, पति गृहम याति, पति के घर जा रही है, यानी अब तुम सबसे नहीं मिलेगी। तो सर्वैर अनुज्ञायताम, सभी लोग अनुज्ञा दीजिए। अच्छा, इसका आधारभूत ग्रंथ कौन सा है, तो कुछ लोगों के अनुसार महाभारत है, कुछ लोगों के अनुसार पद्म पुराण भी है। ठीक है, महाभारत से भी कुछ अंश पद्म पुराण से भी लिया गया, पर महाभारत को ज़्यादा वरीयता दीजिएगा। महाभारत का विशेष करके आदि पर्व है ना। तो आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः सेयम शकुंतला पति गृहम याति, वही ये शकुंतला है, पति के घर जा रही है। यहाँ बहुत बड़ी बात करें, सर्वैर अनुज्ञायताम, हे वृक्षगण तुम सब आज्ञा दो, अनुज्ञा दो। इयम शकुंतला अनुज्ञायताम, इयम शकुंतला सर्वैः अनुज्ञायताम, यानी यह शकुंतला सबके द्वारा अनुज्ञा दी जाए। इस शकुंतला को सभी लोग अनुज्ञा दीजिए, यही इसी बात को कर्मवाच्य में बोल रहे हैं। इयम शकुंतला, यह शकुंतला कर्म है, कर्म में प्रथमा लगी हुई है। क्यों, सर्वैः सबके द्वारा, यह कर्ता में तृतीया लग गई है, और अनुज्ञायताम यह कर्मवाच्य का, अनुपसर्ग ज्ञा धातु कर्मवाच्य के लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अनुज्ञायताम, अनुज्ञायताम, अनुज्ञायेताम, अनुज्ञायन्ताम, अनुज्ञायस्व, अनुज्ञायेथाम, अनुज्ञायध्वम, अनुज्ञायै, अनुज्ञायावहि, अनुज्ञाया नहीं, अनुज्ञायावहै, अनुज्ञायामहै, अनुज्ञायै, अनुज्ञायावहै, अनुज्ञायावहै, अनुज्ञायामहै, ऐसा थोड़ा सा इतना ज़्यादा है कि टेढ़े मेढ़े रूप है। तो अनुज्ञायताम, सभी लोग आप तुम सब अनुज्ञा दो, तुम सब शकुंतला को अनुज्ञा दो। अब देखिए वृक्षों से आज्ञा ले रहे हैं, वही ये शकुंतला है जो अब जा रही है। शकुंतला तुम सबको याद तो आएगी बहुत, लेकिन आज्ञा दो अब इसको जाने के लिए, इसके शुभ की कामना करो। तभी इतना ये कण्व बोले ही थे कि क्या सीन घटित होती है। भाव इसी में है, गंभीरता इसी में है कि कण्व बोल रहे थे वृक्षों से कि आज्ञा दो, तो वृक्षों के पास तो मुंह नहीं है, जीव है, प्राण है, यह सूचित होता है वृक्षों में। पर देखिए वृक्षों में जीव है, वृक्षों में प्राण है, यह बात बहुधा सिद्ध होती है, बहुत सारे वचनों से सिद्ध होती है। आजकल के वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि वृक्ष सजीव हैं, तो वृक्ष भी अनुज्ञा देते हैं। कहा है किसी ने कि आप किसी वृक्ष को रोज जाके गरियाइए, काट डालेंगे, इसको अक्कल कटवाएंगे, बहुत कुछ बोलिए, भला बुरा बोलिए, वो धीरे धीरे अपने आप सूखने लग जाता है। और किसी वृक्ष की रोज प्रशंसा कीजिए, वो हरा भरा रहता है ना, प्रेम से। और कुछ कुछ वृक्ष तो अलग अलग ही शौकीन होते हैं। पादाहतः तरुणया, नहीं, पादाहतः विकसत तरुणया विकसत्य शुक्कः, ऐसा करके मैंने कहीं श्लोक पढ़ा है। हाँ, श्लोक में पूरा खोज लेता हूँ, मुझे याद आया तुरंत। बड़ा गजब ये उसमें मिला था मुझे, नैषधीय चरितम के किसी टीका में। हाँ, पादाहतः प्रमदया विकसत्य शोकः, शोकं जहाति बकुलो मुखसीधुसिक्तः, आलिंगितः कुरबकः कुरुते
प्रसूत क्या है, एक मिनट, तीसरा लाइन मुझे भूल रहा है। हाँ, आलिंगितः कुरबकः कुरुते विकासम् आलोकितस्तिलक उत्कलिको विभाति। ठीक है, अच्छा श्लोक स्क्रीन पर ले आए हैं, चलिए ठीक है। कहीं कहाँ का यह श्लोक है मुझे पता नहीं है, पर आपके कहने पर मैं इस श्लोक को यहाँ पर ले आता हूँ स्क्रीन पर। ये इस अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक नहीं है, किसी दूसरे जगह का है, यही श्लोक है। पादाहतः प्रमदया विकसत्य शोकः शोकं जहाति बकुलो मधुमुखसीधुसिक्तः। तात्पर्य क्या है, अशोक वृक्ष है ना, यदि कोई स्त्री उसको पैर से मार दे तो वो विकसित हो जाता है। पहले के समय में अलग अलग टोटके निकलते थे वृक्षों को खिलाने के लिए। और बकुल नाम का पौधा होता है, बकुल संभोता मौलश्री को कहते हैं, उसको मुख सीधु सिकता, मुख में मदिरा पी लें या मुख में कुछ पी करके उसका कुल्ला कर दें, मुख के सीधु से सींच दें यदि, तो बकुल का वृक्ष क्या हो जाता है, अपना शोक छोड़ देता है, यानी बकुल का वृक्ष भी खिल जाता है। ऐसे ऐसे फैशन है अलग अलग। और अगर स्त्री आलिंगित कर दे, प्रमदा आलिंगन कर ले, तो कुरबक नाम का वृक्ष है, कुरबक, कुरुबक लिखा वो गलत लिखा है, कुरबक है। कुरबक नाम का कोई वृक्ष होता है, किसे कहते हैं खोजिएगा, वनस्पतियों का अलग अलग संस्कृत का नाम है, वह विकास कर देता है स्त्री से आलिंगित होने के। ठीक, और आलोकितस्तिलक उत्कलिको विभाति, अगर कोई सुंदर स्त्री अगर उसको देख ले तो तिलक नाम का पौधा ऐसा है जिसकी कलियां खिल जाती हैं सुंदर स्त्री के देख लेने मात्र से। ऐसा ही सब कुछ आप किसी ने कहा है, किसी ने हो सकता है इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया हो कि ना किया हो वो हम नहीं जानते, पर इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, तो मेघदूत का नहीं है, क्योंकि मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है और यह वसंत तीर्का छंद में श्लोक था। ठीक है, तो अब वृक्षों में भी जीव है, इसी भाव को लेकर के संभवतः वो वृक्षों से कह रहे हैं कि तुम सब आज्ञा दो, पर वो जानते हैं कि तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता। ये वृक्ष तमोगुण से बहुत ज़्यादा व्याप्त होते हैं, पर इनके अंदर संज्ञान है, ये क्योंकि इन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिससे ये अंतः संज्ञान वाले हैं, सुख दुख होता है इनको, पर ये चल नहीं सकते हैं, तमोगुण से इतने प्रभाव से समन्वित रहते हैं। ठीक, तो इसलिए रहे जीव हिलडुल कर, अच्छी हवा देकर ये अनुमति दे सकते हैं। तो अब वृक्ष तो नहीं अनुमति दे रहे हैं, वृक्ष की मादकता से भरी हुई हवा आ जाती है ऐसी कि उससे कोयल मत्त होकर आवाज करने लग जाता, कू 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 कू, ऐसा कुछ कोयल की आवाज आने लग जाती है। ठीक, कोकिल रवम सूचयित्वा, अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिनय कर रहा होगा कोई अभिनेता तो वहाँ तो कोकिल की आवाज़ आएगी नहीं, तो वहाँ ऑर्गन से या और किसी उपकरण से या अन्य जगह से कहीं से खोज कर कोयल की ऑडियो बजा दी जाएगी स्पीकर से, और तभी कर्ण खुश हो जाएंगे और एक और श्लोक गाएंगे। कोयल की आवाज़ आती है। जब वो उन्होंने कहा वृक्षों से कि आज्ञा दो सभी लोग, आप सभी के द्वारा इस शकुंतला को आज्ञा दी जाए, ऐसा जैसे कहा तब तक तुरंत वृक्षों से कोयल की आवाज़ आ जाती है। कोकिल रवम सूचयित्वा, कोकिल के रव को सूचित करके तुरंत फिर क्या कहते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परिभृत विरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्। कौन सा छंद है ये, ऐसा अपरिचित सा छंद, अपरवक्त्र नाम का छंद है, अपरवक्त्र। ठीक है, अब अपरवक्त्र छंद का लक्षण क्या है, मिल तो गया पुस्तक में कि अपरवक्त्र है, प्रसिद्ध छंदों में से यह छंद नहीं है। अपरवक्त्र दूसरा मुख, हिंदी अर्थ ऐसा होता है, तो जिसके
अपर वक्त्र छंद का लक्षण क्या है? यह दो दो चरणों में मतलब थोड़ा सा पहला और तीसरा चरण एक जैसा होता है, दूसरा और चौथा चरण एक जैसा होता है ना? तो अपर वक्त्र छंद का यही है कि दो सम चरणों में एक नगण, दो जगण और रगण हो। नौ इसका और लक्षण क्या है? लक्षण तो खोजना पड़ेगा, मुझे मिल नहीं रहा अभी। मुझे याद नहीं है, यह मेरी कमी है, पर याद होना चाहिए, है ना? मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी खोजिएगा, बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं इस पर, अपर वक्त्र छंद पर। तो अभी इसका मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। पर छंद ये ध्यान रखिएगा अपर वक्त्र है, और विशेष करके यह अर्ध समवृत्त है, यानी पहला और तीसरा चरण एक जैसा, और दूसरा और चौथा चरण एक जैसा। ठीक है, तो ऐसा है यह अपर वक्त्र नामक छंद। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं। अनुमत गमना शकुंतला। अनुमत गमना शकुंतला यानी शकुंतला कैसी हो गई है? अनुमत गमना हो गई है, यानी शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई है। कैसे अनुमति मिल गई? कैसे पता चला अनुमति मिल गई? ठीक, तो पता इसलिए चलता है क्योंकि जैसे ही उन्होंने अनुमति के विषय में सोचा, तुरंत वृक्षों से आवाज आ गई कोयल की, है ना? इसी से पता चल गया कि चलो शकुंतला को जाने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो अपर वक्त्र जो छंद है, यहाँ शायद अपने जो हमारे पास एक शब्दकोश है उसमें खोजने पे संभवतः उसका वृत्त रत्नाकरोक्त लक्षण मिल जाए। देख लेते हैं, बता ही देते हैं उस छंद की विशेषता जब आ गया है तो। अपर वक्त्र, हाँ, आयुजिन नरला गुरु समे जम परवक्त्रमिदं ततो जरऊ। तात्पर्य क्या है इसका? आयुजी मतलब विषम चरणों में नगण नगण रगण लगण नरला। इसलिए दो नगण है, यानी 6 वर्ण शुरुआत में लघु मिलेंगे। अनुमत गम 6 हो गए ना, पहले और तीसरे चरण में ऐसा रहेगा। न परि परि भृत वि रु, है ना, 6 लगातार लघु मिलेंगे। तो नगण नगण फिर रगण फिर लगण लघु। ठीक, न र ला गुरु, मतलब न र हो गया 9 और लघु गुरु 11 वर्ण विषम चरण में रहेंगे, और सम चरण में न ज म, अच्छा, समेन जम अपर वक्त्रमिदं ततो जरो। नगण जगण फिर उसके बाद जगण रगण, यह 4 रहेगा। नगण जगण तगण, फिर नहीं, नगण जगण फिर उसके बाद जगण रगण। ठीक, न ज जर, यानी 12 वर्ण दूसरे चौथे चरण में 12 वर्ण मिलेंगे, पहले तीसरे चरण में 11 वर्ण मिलेंगे। ठीक, तो अब इसके बाद जी बिल्कुल, आयुजी नाराला, आयुजी न रालाह, ऐसा हो गया। आयुजी न रालाह गुरु समे, एक न छूट गया आपने, समे जमा परवक्त्रमिदं ततो जरऊ, नजो ततो भी ऐसा कर दे तो चलेगा। तो अच्छी बात है, मैं अभी तो केवल अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहा हूँ, पूरा हो जाएगा कुछ दिनों में।
उसके बाद देखेंगे कौन सा और ग्रंथ, पर इसी समय रोज चलता है 9 बजे से लगभग। कुछ दिन और दूसरा कुछ आ जाए अवांछित कार्य तो कह नहीं सकते, पर अधिकांश दिन चलाते हैं, निःशुल्क ही है, तो जितना अपने सामर्थ्य अनुसार चला पाते उतना चलता है। तो तरुभिरियम वनवास बंधुभिः अनुमत गमना शकुंतला। शकुंतला कैसी है? अनुमत गमना है, यानी इनको जाने की अनुमति मिल गई है। क्या हो गई? जाने की अनुमति मिल गई। कैसे पता चला कि अनुमति मिल गई? किसने अनुमति दे दी? तरुभिः वृक्षों ने दे दी। इयम शकुंतला, इयम इयम शब्द शकुंतला के साथ ले लीजिएगा। तरुभिः यानी वृक्षैः, इयम शकुंतला अनुमत गमना। वृक्षों के द्वारा यह शकुंतला अनुमत गमन है, यानी इनके गमन की अनुमति हो चुकी है शकुंतला की। अच्छा, ये तरु कैसे हैं? तो तरुभिः का एक और विशेषण दे रहे हैं, वनवास बंधुभिः। ये सारे तरु जो हैं, ये सारे वृक्ष जो हैं, ये वनवास बंधु हैं, यानी वनवास में रहने वाले सभी बंधु हैं। ठीक, तो अच्छा वनवास बंधु हैं। फिर परिभृत, परिभृत की जगह परभृत होना चाहिए, ये ध्यान है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमेभिरीदृशम। ठीक, तो परभृत विरुतम, परभृत कहते हैं किसको? परभृत कौन है? इनको परभृत कहा जाता है कोयल को। क्यों परभृत कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं क्योंकि कोयल के बच्चों को ज़्यादातर कौवे ही पालते हैं। कोयल इतनी चालाक होती है कि अपने अंडों को ले जाके कौवे के घर में रख देती है। कौवा बेचारा पालता है, बड़ा करता है, जब वो थोड़ा थोड़ा खिला फिला के, और फिर उसके बाद जब आवाज़ आती है तो कू कू करता है, बस पता चलता कौवा यही तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया है ना, और वह उड़ जाता है। इसलिए परभृत है, परभृत दूसरों के द्वारा जिसका भरण पोषण हुआ हो। तो परभृत विरुतम, परभृत यानी कोयल का विरुत, कोयल का विरुत यानी कोयल का शब्द। परभृत विरुतम कलम यथा, अथवा यदा, ऐसा भी पाठ मिलता है। परिभृत विरुतम, ऐसा भी पाठ मिलता है, यदासीत प्रतिवचनी कृतम में भी रात्मनः, ऐसा कुछ मिलता भी है। तो परभृत विरुतम कलम यथा, परभृत विरुतम यानी कोयल का कूचन जो है कैसा है? कल, कल कल निनाद, इनका जो एकदम सुशोभन मधुर रव है। परभृत यानी कोयल का एकदम मधुर कल रव है, जो कल ध्वनि है। रुत शब्द से ही रव बनता है, रु धातु से ही रव भी बनता है, रुत भी बनता है। तो परभृत का, कोयल का कल विरुत, कल रव, कोयल का यह कलरव जैसा है वैसे उससे यह पता चलता है कि इन वृक्षों ने अनुमति दे दी, जाने की अनुमति दे दी। ठीक, प्रतिवचनी कृतम ए भी प्रतिवचनी कृतम, इन्होंने तुरंत प्रत्युत्तर दे दिया। हम सब जाने की अनुमति मांग ही रहे थे कि तुरंत कोयल के मुख से, उसके पास मुख तो नहीं है, वो मुख से बोलेगा तो है नहीं वृक्ष, तो वृक्षों ने कोयल के मुख से उत्तर दे दिया, है ना। प्रतिवचनी कृतम ए भी वृक्षैः प्रतिवचनी कृतम, कोयल की आवाज़ में इन्होंने प्रतिवचन दे दिया। मनोहर कोयल की आवाज़ दे करके कहो, जाओ बेटा शकुंतला जाओ। बहन शकुंतला वृक्षों को भाई जैसा मानती थी वो, इसलिए तो शकुंतला को घर जाने की, पति के घर जाने की अनुमति मिल जाती है। ए भी वृक्षैः ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, इन वृक्षों ने ऐसा प्रतिवचन दिया, ऐसा प्रत्युत्तर दिया है जाने की आज्ञा। ठीक, अब इसके बाद आकाश में तभी आवाज़ आती है, यानी आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है। देखिए शकुंतला के लिए क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था है, आप व्यवस्था तो सोचते जाइए।
आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी में क्या है? आकाशवाणी में ऐसा है, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथाः। आकाश में तभी आकाशवाणी होती है। क्या? अच्छा, आप यात्रा करने जाएं, कहीं लंबी यात्रा में जाएं, आप सोचिए, खाली कल्पना कीजिएगा, लंबी यात्रा में जाएं, रोड पूरे वृक्षों से खाली हो, धूप से भरे हों रोड, वैसी यात्रा करनी हो, कैसा लगेगा? पर आप यात्रा करने जाएं, दोनों तरफ से वृक्षों की हरियाली हो, दोनों तरफ से सरोवर हों, सरोवरों में कमल खिले हों, है ना, कमल खिले हों, हरे भरे कमलिनी के पत्तों से हरे भरे या लाल सरोवर हों, छाया से भरे हुए वृक्ष हों, और उससे क्योंकि यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, तो लंबी यात्राओं में पहले के समय में आज के जैसे साधन होते नहीं थे, संसाधन होते नहीं थे, तो धूप ताप लेना ही पड़ेगा, धूप लगेगी ही, ऐसा तो है नहीं कि छाया छाया में लग जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारी यात्रा शुभ हो, ऐसी आकाशवाणी से अब पता चलता है। हाँ, हो सकता है वो अशोक वाला बात, पादा हतः प्रमदया विकसत्य शोका, ऐसी वाली कोई बात हो सकता है, हो अभिज्ञान शाकुंतलम में, मुझे नहीं ध्यान में आया वो मेघदूतम में, क्योंकि मेघदूत मैंने केवल एक बार, याद करने की दृष्टि से मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैंने मेघदूत केवल एक बार अच्छे से मल्लीनाथ की व्याख्या संजीवनी के साथ पढ़ी है। अब मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ श्लोक अगर कोई बोलता है साथ साथ में बोल जाता हूँ, ध्यान में आ जाता है, पर वैसे याद नहीं, वैसे संस्कार जैसे कुछ कुछ ग्रंथों का है कि शुरुआत से अंत तक पूरा वैसे ही बोल सकते हैं, पर वैसा अभी मेघदूतम का संस्कार नहीं है। अब देखिए, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, वसंत तिल का छंद है इसमें भी। तो रम्यांतरः कीदृशः? रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनियों के कारण हरे भरे सरोभिः सरोवरों से, कमलिनियों के कारण हरे भरे सरोवरों से, रम्यांतरः जिसका अंतर, जिसका क्षेत्र रम्य है। ठीक, अच्छा, यह वृक्षों से आज्ञा मांगी थी कण्व ने, कण्व का यह तपोबल भी है कि वो वृक्षों से आज्ञा मांगी थी उन्होंने, तो वृक्षों पर बैठे हुए कोयलों ने अनुज्ञा दी कलरव करके, और वृक्षों की आज्ञा मिली है कि नहीं मिली है, यह कैसे स्पष्ट रूप से पता चले, यह कैसे स्पष्ट रूप से पता चले, है ना? तो इसीलिए आकाशवाणी भी करवा दिया कालिदास जी ने, और आकाशवाणी मतलब समझ लीजिए ऐसा कि वन देवता हैं, उनकी देवी हैं, वह आकाशवाणी के माध्यम से आशीर्वाद दे रही हैं शकुंतला को कि कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी के कारण, कमलिनी जानते ही हैं, उनके कारण उनसे हरे भरे सरोभिः सरोवरों में, रम्यांतरः तुम्हारा जो रास्ता है उसके अंदर अंदर, उसके रास्ते का अंतराल मध्य मध्य में थोड़ी थोड़ी दूर पर कैसा रहे? रम्य लगे, बहुत रमणीय तुम्हें रास्ते दिखाई पड़ते रहें। कैसे रमणीय रास्ते दिखाई पड़ते रहें? कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी के कारण हरे भरे सरोभिः सरोवरों से, ठीक है, कमलिनी के कारण हरे भरे सरोवरों के कारण, सरोवरों से, रम्यांतरः रमणीय अभ्यंतर वाला हो, ठीक, और फिर कैसा हो? छाया द्रुमैर नियमितार्कमयूखतापः, और छाया द्रुमैः, देखिएगा क्या क्या बात बता रहे हैं, क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा
रम्यांतरः का तात्पर्य पुरो दृश्यमानायाः शकुंतलायाः यह पंथाः अस्ति, दिखाई पड़ रही शकुंतला का जो मार्ग है वह शकुंतला का मार्ग कैसा हो, कमलिनियों के द्वारा पद्मिनियों के कारण हरित हो, श्यामल वर्ण की हो। कमलिनी हरितैः पद्मिनी खंड हरितायमानैः, कमलिनी के खंडों से हरे भरे हो, हरा भरा हो। ऐसे सरोभी, ऐसे सरोवरों से तुम्हारा मार्ग जलाशयों से मनोहर दिखाई पड़े, रम्य दिखाई पड़े। बीच बीच का रास्ता तुम्हें, अरे वाह क्या सरोवर दिख रहा है रास्ते में। देखिए आप रास्ते में चलते हैं, रास्ते में आपको थकान होती है, बीच में अगर कुछ रमणीय चीज़ें, वाह मज़ा आ गया, आधी थकान गायब हो जाती है। कुछ अच्छा सीन दिखाई पड़ जाए तो, है ना, तो वह थकान गायब हो जाती है आधी, क्योंकि ये सब कुछ भी मन के बात होती है। जब बोरिंग जैसा लगता है रास्ता तो थकान हो जाती है, अच्छा लगता जाता है, चलते रहते हैं। तो कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः, पहला बात। दूसरा पंथा, ये पंथा के विशेषण है सारे। तुम्हारा रास्ता कैसा हो, बीच बीच में इसमें रमणीयता आती रहे, इससे रमणीयता आती रहे, तो कहेंगे सरोवरों से। कैसे सरोवरों से, जो कमलिनी से हरे भरे हैं, ऐसे सरोवरों से। अच्छा दूसरी बात कहते हैं छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः, छाया द्रुमैः, सरोभिः धन छाया द्रुमैः रहेगा, तो सरोभिः नहीं रहेगा मूलतः, सरोभिस छाया द्रुमैः, भिस प्रत्यय है वहाँ तृतीया बहुवचन का। भिस के स को रू होगा, रू के जगह पर खरवसाने और विसर्जनीय से रा को विसर्ग भी हो जाएगा, पर उस विसर्ग के जगह पे वापस स होगा, तो सरोभिस छाया। और विसर्ग के जगह पे वापस जो स हुआ है, उस स के जगह पे स्तो चुना चुह से श हो जाएगा, ठीक है। तो सरोभिष छाया द्रुमैः, वृक्षों से, सरोवरों से क्या हो गया यह बता दिया। अब छाया द्रुमैः, छाया द्रुमैः मतलब छाया से भरे हुए वृक्षों से, छाया वाले वृक्ष तुम्हें मिले, फल वाले मिलेगे ना मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, पर छाया द्रुमैः घनी छाया वाले वृक्षों से नियमित कर दिया जाए तुम्हारे रास्ते में। तुम्हारे रास्ते में क्या नियमित कर दिया जाए, अर्कमयूख तापः, अर्क यानी सूर्य के, मयूख यानी किरण, सूर्य के मयूख यानी किरणों का ताप जो है, सूर्य किरण संताप जो है, वह सूर्य किरण संताप नियमित कर दिया जाए, कंट्रोल्ड कर दिया जाए। अच्छा सूर्य का कितना भी ताप हो, आप कितना भी एसी में रहने का आनंद ले रखे हो, लेकिन वृक्षों के नीचे जो सूर्य संताप का नियमन होता है, जो आनंद आता है, वह एसी में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो छाया द्रुमैः, आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ के तो देखिए, वह आनंद एसी में नहीं है, वह स्वास्थ्यप्रद पवन एसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आनंद की दृष्टि से भी कभी नहीं हो सकता। तो छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः, छाया द्रुमैः यानी वृक्षों, छाया वाले वृक्षों से नियमित हो जाए। क्या नियमित हो जाए, छाया द्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः, अर्क यानी सूर्य का, मयूख ताप, सूर्य का मयूख ताप, सूर्य का जो संताप है वह छाया द्रुमों से, छाया से युक्त वृक्षों से नियमित कर दिया जाए। सूर्य के मयूख का, सूर्य के किरणों का ताप छाया से वृक्षों से ही नियमित हो जाए। वैसी वाली घटना ना हो जाए जो नीति शतक में वर्णित है। नीति शतक में है कि, हाँ नीति शतक में ही है संभवतः। हल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके, वाञ्छन् देशमनातपं विदिवसात् तालस्य मूलङ्गतः, तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। मयूख का तात्पर्य होता है किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक है। तो ऐसा न हो जाए कि कोई खलवाट हो, टकला हो, और दिन भर सूर्य के ताप से तपा हो और खोजता रहे, भटकता रहे, तो कोई छाया मिलवे नहीं करे सूर्य के ताप से तपने पर, जाके ताड़ के वृक्ष के नीचे उस ताड़ के से सट करके थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ी तो छाव मिली, ऐसा ना रहे। कैसा रहे, छाया द्रुम रहें, छाया वाले वृक्ष रहें, उनसे सूर्य का संताप नियमित होता रहे, सूर्य के मयूखों का, सूर्य के किरणों का ताप जो संताप है वह नियमित हो जाए, कंट्रोल्ड कर दिया जाए, और
भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। भूयात ये भी आशीर्वाद है। भूयात जो है ना आशीर लिंग लकार का रूप है। इसका यदि पूरा पंथा भूयात, पंथा भूयात, पंथा हो, भू धातु के आशीर लिंग का रूप है, वह आशीष लिंग लोटो सूत्र से आशीर लिंग लकार लगता है। आशीर्वाद अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। भूयात मतलब होने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक, ऐसा आशीर्वाद आकाशवाणी के द्वारा दिया जा रहा है, वन देवता के द्वारा, कि कुशेशय रजो। भूयात का मतलब केवल हो नहीं, होने का आशीर्वाद भी है। आशीर्वाद अर्थ रहेगा ही। ठीक, जैसे खाना पीना हो जाए, यहाँ भी हो है, खाना थोड़ा सा जलपान हो, ये भी हो है, पर ये आशीर्वाद नहीं है, है ना। पर कल्याण हो, यहाँ भी हो है, पर आशीर्वाद भी है ना। तो भूयात केवल आशीर्वाद अर्थ में ही प्रयोग किया जा सकता है, आशीर लिंग का। ठीक है, तो भूयात कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। कुशेशय, कुशेशय किसे कहते हैं जानते हैं? देखिए प्रभु, बीच में सभी से निवेदन है कि बीच में विषय से ही संबद्ध कमेंट करें तो बहुत अच्छा रहे। अंत में थोड़ा सा सभी विषयेतर प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा, क्योंकि फिर बीच में अगर बीच में आ जाता तो लय गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए कृपया क्षमा करें। तो भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। कुशेशय मतलब कमल, कमल का रज जानते हैं, कमल का पराग। फूल के रज होते हैं यानी फूलों के पराग होते हैं। अब आजकल तो लोग सब चीज़ों में फूलों का पराग देते रहते हैं, है ना। आजकल तो इतना मिक्सर का ज़माना आ गया है। तो कुशेशय रजः, कुशेशय रजः मतलब फूलों का रज, फूलों का पराग के समान मृदु। फूलों का पराग देखा है क्या आपने? गंध तो अवश्य लिया होगा। भंवरे हैं वही चुन ले जाते हैं। भंवरे फूल पर बैठते हैं, उसका पराग ही तो चुनते हैं, उसका राग ही तो चुनते हैं। और वही पराग कभी कभी छट जाता है, उड़ जाता है तेज पवन में या सामान्य पवन में भी। उतना हल्का होता है कि पवन उसको उड़ा करके वही हम सबके नाक से संबंध करा के उसी के गंध का अनुभव कराता है। ठीक, तो कुशेशय रजः। ठीक, अब कुशेशय का नाम कमल कैसे पड़ा? अच्छा प्रश्न है भाई, हमने कभी नहीं सोचा है ऐसा, पर अब आपने पूछ लिया है तो सोचना पड़ेगा। व्युत्पत्ति करते हैं। कुशेशय शिंग धातु है, पर शिंग धातु का यहाँ कुछ दूसरे तरह का अर्थ होगा। कमल को ही कहते हैं, पर किस तरह से व्युत्पत्ति करेंगे? अमरकोश में मिलता है इसका कमल के पर्यायवाची में। भूयात् कुशेशय सहस्रपत्रम शतपत्रमंबुजम कुशेशयम ताम्ररसम सरोरुहम। ठीक है, कुश कहते हैं जल को, कुशे जले, शयम जले शेते इति कुशेशय। जल में जो शयन करता है यानी जल में जो सोता है वह कुशेशय है। ठीक है, कुश शब्द जल अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। कुश शब्द के बाद शी धातु लगेगा, शिंग स्वप्न अर्थ में शयन अर्थ वाले जो शी धातु है उससे अच प्रत्यय लगेगा एरच सूत्र से, तो कुशेशय बन जाएगा। ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची है कुशेशयम पद्यमिव आकृतिर्विद्य। वैसे कुशेशय यही है, आलुक समास है। आलुक समास होगा शय का, कुशे के साथ शय का। हर दंतात सप्तम्याः संज्ञायाम से अलुक हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का। ठीक है, तो कुशेशय रजो, कुशेशय रजः मतलब कमल के फूल का रज, कमल के फूल के पराग के समान मृदु। कैसा होता है वह? कमल के फूल का पराग, कमल का फूल ही मृदु होता है तो कमल के फूल का पराग तो मृदु होगा ही। ठीक है, कुछ लोग बार बार कमेंट करके हेलो इत्यादि करके अटेंशन लेना चाहते हैं, कृपया ध्यान दें, ध्यान न भटकाएं। मैं एक बार आपके पिछली बार कमेंट पर भी मैं बोल चुका हूँ, विषय से बाहर न जाएं। ठीक है,
जब मैं बताऊंगा कि अब मैं समाप्त कर रहा हूं, तब आप तुरंत यह कमेंट लेकर कॉपी करके रख ले, तुरंत पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका उत्तर तुरंत दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप इसके बाद फिर से दोबारा यही बात कमेंट करेंगे तो फिर यही उपाय बचेगा कि आप एक बार में नहीं सुन रहे हैं, केवल कमेंट किए जा रहे हैं, तो फिर जो दूसरा भी उपाय किया जा सकता है इसके बाद। तो भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः अस्याः शकुन्तलायाः, अस्याः शकुन्तलायाः पवनः, पवनः कीदृशः भूयात्, कुशेशय रजय रजो मृदुः, कुशेशय रजो मृदुरेणुः। कुशेशय कमल के रज, कमल के रज, कमल के रज यानी पराग से के समान मृदु कोमल, रेणु, रेणु यानी वही धूल, धूल कहते हैं, पराग कहते हैं। अस्याः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः। और फिर क्या कह रहे हैं, शांतानुकूल पवनश्च, ये पवन का विशेषण है, कुशेशय मृदो मृदुरेणु। पवन कैसा हो, कमल के रज से मृदु रेणु वाला हो जाए, कमल के रज से युक्त होकर मृदु रज वाला, मृदु रेणु वाला हो जाए। और मृदु रेणु वाला हो जाए मतलब कोमल कोमल रेणु लेकर, पराग लेकर के उड़ने वाला हो जाए, और शांत रहे, अनुकूल रहे। आप रास्ते में जा रहे हैं पर ऐसा धूल हो, ऐसा पवन उड़े, ऐसा पवन वही अच्छा रहता है। आपको बता दें, पवन वही अच्छा लगता है जो हल्के हल्के बहता है, धीरे धीरे बहता है, हल्का सा शरीर पे लगता है, आनंद आता है। तूफान वाला भी पवन अच्छा नहीं लगता, तूफान वाला भी पवन अच्छा नहीं लगता, और बहुत धीमे भी पवन अच्छा नहीं लगता। बहुत धीमे हो, पता ही न चले कि हवा चल रही है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और अत्यंत तेज तूफान आ जाए, वह भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए शांत हो पवन, पर अनुकूल हो, शांतानुकूल पवनश्च। अच्छा, शांत हो, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हो, अनुकूल चल रहा हो। अनुकूल चलना का तात्पर्य क्या है, आप यात्रा कर रहे हो दक्षिण दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर, मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, और हवा चल रही है पश्चिम दिशा की ओर आ रही है, तो आप चलते जाएंगे आगे और वह आगे से सामने से धक्का देगा। अगर आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में हवा भी चल रही है तो आपको थकान कम लगेगी, हवा का पीछे से सपोर्ट मिलेगा यदि। और यदि आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसके विपरीत हवा चल रही है तो आपको थकान ज़्यादा होगी, है ना। तो इसलिए अनुकूल हो पवन, प्रतिकूल ना हो। पवन इसकी यात्रा की सुखता को बढ़ाने वाला हो, कमल के रज से, कमल के पराग से युक्त वाला हो, है ना, कमल के पराग से युक्त वाला हो, मृदु रेणु वाला हो, शांत हो, अनुकूल हो इनका पवन। और शिवश्च पंथा, यह पंथा है ना, पंथा मार्ग शिव हो, कल्याणकारी हो, मंगल हो, शुभ हो, ठीक है। तो शिवश्च पंथा, इतना सारी बात बता दी कि कमलिनी किसके द्वारा हरित सरोवरों से युक्त हो, छाया वृक्षों से नियमित हो जाए, मयूखताप। आकाशवाणी भी आशीर्वाद दे रही शकुंतला को। तो अब आकाशवाणी के द्वारा ऐसा कहा जाएगा तो सीधी बात है, सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, सभी सविस्मय होकर आकर्णित करेंगे ना, सुनेंगे ना। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, विस्मय से युक्त होकर सभी आकर्णयन्ति शृण्वन्ति। ठीक, सभी लोग सविस्मय होकर आकर्णन करते हैं यानी सुनते हैं उसको, और सुनने के बाद क्या करते हैं, गौतमी कहती है, जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनुज्ञात। अच्छा, अलंकार भी पूछता, चलिए आपने अच्छा याद करा दिया, छंद और अलंकार भी बता देते हैं। इसमें छंद जो है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोग, ठीक है, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोग। यहाँ पर परिकर अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, ठीक है। काव्यलिंग अलंकार है, परिकर अलंकार है, उपमा भी है, ठीक है। कुशेशय रजो मृदुरेणु शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। तो
उपमा, परिकर, काव्यलिंग, ये 3 अलंकार हैं। वसंत तिल का छंद है। अब फिर इसके बाद सर्वे सविस्मयम आकर्णयन्ति, सभी विस्मय पूर्वक आश्चर्यचकित होकर आकर्णयन्ति सुनते हैं सभी लोग। ठीक। इसके बाद गौतमी बोलती हैं, गौतमी क्या बोलती हैं? किम अस्ति वो गच्छ दृष्टम। गौतमी क्या बोलती हैं? जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिरनुगत अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी प्रणम भगवती। कह रहे हैं कि हे वत्से, हे बेटी, ज्ञाति जन स्निग्धाभि तपोवन देवता भी। ज्ञाति जन स्निग्धाभि का तात्पर्य है ज्ञाति जन से जो स्नेह करने वाली हैं, ऐसी तपोवन देवता भी, तपोवन की देवताओं के द्वारा, तपोवन की देवियों के द्वारा अनुगत गमनासी, तपोवन की देवियों ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर सरका लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इधर कुछ कट गया है। ये जो कट गया है ये आ जाए। हाँ, तो तपोवन देवता भी, तपोवन की देवताओं के द्वारा, वन देवियों के द्वारा, और ज्ञातिजनों से, तुम्हारे ज्ञातिजनों से स्नेह करने वाले तपोवन की देवताओं से तुम कुशेशय रजो मृदुरेणु, कुशेशय रजो मृदुरेणु अंश में उपमा है। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां देखिएगा पवन कैसा हो? कमल के रज से युक्त, कमल के रज से युक्त पवन के समान मृदु रेणु वाला हो, समान अंश है। ठीक है, पवन। तो अब इसके बाद हाँ, तो ज्ञातिजन स्निग्धा भी, बंधुजन जो हैं, ज्ञातिजन हैं, उन स्निग्ध लोगों से, और तपोवन देवता भी। ठीक। बस तपोवन देवताओं के द्वारा तुम अनुगत गमन, अनुज्ञात गमनासी, तुम्हारा गमन, तुम्हारी जाना, तुम्हारा जाना अनुज्ञात हो गया, अनुज्ञा मिल गई है, आज्ञा मिल गई है। जाते का मतलब होता है बेटी। ठीक, बेटी। जाता, जैसे जात होता है पुत्र, वैसे जाता होती है स्त्री। वो वाली जाता नहीं, हम सबके गाँव में भी जाता होता था पहले के समय में, आजकल भी होता है कुछ लोगों के घर में। प्रयोग भले ना होता हो पर रखा है कुछ लोगों के घर में। पत्थर का होता था जाता, वो जाता पे ऊपर छेद होता था, उसमें गेहूं डालते थे, फिर ऐसे ऐसे घुमाते थे। वो वाला जाता नहीं, बेटी वाला जाता यहाँ है। ठीक है, जिससे घुमा करके आटा वाटा पीसते थे, वो नहीं। तो जाते ज्ञातिजन स्निग्धा भी, ए बेटी, ज्ञातिजन और स्नेह से संपन्न, ज्ञातिजनों से स्नेह रखने वाली, ऐसा भी तात्पर्य है। तो हमेशा हम सबके साथ रहने वाली, हम सब के ज्ञातियों के साथ रहने वाली, हम सब ज्ञातियों से स्नेह करने वाली तपोवन की देवताएं जो हैं, उन सब के द्वारा तुम अनुज्ञात गमन, तुम्हारा गमन अनुज्ञात हो गया है, तुम्हें जाने की अनुमति मिल गई है। प्रणम भगवती, उन देवियों को प्रणाम करो। भगवती ही प्रणम। अब शकुंतला सब प्रणामम परिक्रम, शकुंतला प्रणाम करती है और परिक्रमा करती है, थोड़ा सा स्टेज पर चलती है। अच्छा, आज मुझे समय का भान नहीं रहा। वैसे कभी कभी अचानक 10 बजे, 10:15 बजे कुछ काम रहता तो मैं बीच में रोक देता हूँ। आज यही रोकेंगे। शकुंतला को प्रणाम करने को कह दिया, शकुंतला ने प्रणाम कर लिया है। अब इसके बाद वो शकुंतला प्रियंवदा से जनांतिक कह रही। जनांतिक उसे कहते हैं जो जनांतिक का तात्पर्य होता है कि जो केवल एक ही व्यक्ति से कहा जाए, जिस व्यक्ति से कहा जाए वही व्यक्ति केवल सुने। ठीक है, चलेगा। तो अभी इस व्याख्यान को यहीं भगवती ही वही वन देवताओं के लिए कहा गया, भगवतियों को प्रणाम करो, इन देवियों को प्रणाम करो, यह बात कही गई। अब इस व्याख्यान को यहीं रोकेंगे। आप सभी को इस पूरे व्याख्यान में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कुछ लोगों के अब जो विषय से इतर जो भी प्रश्न हैं, कुछ भी जो भी आपको कहना हो, पूछना हो, वह अब तुरंत
कमेंट करके पूछ सकते हैं, थोड़ा मैं आप सबकी प्रतीक्षा करूंगा उत्तर देने की, ठीक है। प्रयत्न करूंगा प्रतीक्षा आप सबके उत्तर देने का। टीजीटी पीजीटी के नोट्स के बारे में किसी ने कहा था, मैं कभी नोट्स नहीं बनाता हूँ, ना बनाता था। थोड़ा सा कभी कभी कुछ विषय को सरल करने के लिए पीपीटी बना लेता था, वही पीपीटी वो सारे जितना मेरे पास उपलब्ध है वह सब कुछ टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। अधिक से अधिक पाठ चलाइए किसी ने कहा था, वो मैंने देखा था, इसलिए थोड़ा सा अधिक चलाया भी गया है। और ठीक है, धन्यवाद ठाकुर प्रशांत जी। शोभनम वाचनम करोति, धन्योस्मि। सर जी कुमार संभव भी पढ़ाइए, यह बात आ रही थी बार बार, कुमार संभव भी पढ़ाइए। देखिए कुमार संभव थोड़ा सा भी कठिन होगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं मुझे समय इतना ही मिल पाता है, ठीक है, इतना ही समय मिल पाता है, क्योंकि मैं एक जगह नियुक्ति में हूँ, मुझे 10 से 4 वहाँ समय देना पड़ता है। और वह मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ रहना ही मेरी व्यवस्था है, मैं यहाँ अवश्य मुझे रहना ही पड़ेगा। यहाँ रहना मैं नहीं छोड़ सकता, नौकरी छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है। यहाँ से 24 किलोमीटर रोज़ आना, रोज़ जाना, रोज़ आना, रोज़ जाना, आने जाने में भी 24 किलोमीटर, मतलब लगभग आधा घंटा लगता है। 9:30 बजे निकल जाना, 4:30 बजे लौट के आना, फिर उसके बाद भोजन करना, उसके बाद भोजन करके फिर 5:30 से 7:30 के लगभग वहाँ पढ़ाना गुरुजी के आश्रम में। फिर 7:30 वह केवल वहाँ के आश्रम के छात्रों के लिए है। परंपरागत प्रारंभ से व्याकरण जो पढ़ना चाहते हैं उसके पहले भाग से यूट्यूब पर भी प्रसारित किया गया, वो भी देख सकते हैं। फेसबुक पर भी प्रसारित होने वाला है, मैं बस प्लान कर रहा हूँ, कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा तो शुरू कर दूंगा उसको भी वहाँ पर, फेसबुक पर भी, सरल संस्कृत व्याकरण पेज पर। और पर इतना सारा काम करते हुए, विद्यालय के काम को संभालते हुए, यहाँ जब शाम को यहाँ घर पर पहुँचता हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, पर आप सबको चेहरे से नहीं लगता, क्योंकि विद्यालय में भी 3-4 घंटे पढ़ाना होता है, वहाँ 2 घंटा खड़े होकर पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ भी पढ़ाना ही रहता है। वीडियो अगर करना है तो एडिटिंग करना है, कुछ ऐप इत्यादि पर डालना है, सब कुछ काम करते हुए जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ। और मैं डेली प्रयास करता हूँ, यूट्यूब पर मेरा डेली एक वीडियो तो मिनिमम जाता ही है इस चैनल पर, मिनिमम। किसी किसी दिन 3 वीडियो भी हो जाता है, आज जैसे 3 हो गया। सुबह में तैत्तिरीय उपनिषद गया था, शाम को व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी वाला, इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम। कल 2 ही वीडियो होगा, तैत्तिरीय उपनिषद चलेगा सुबह में 10 बजे, और शाम को इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम ही चलेगा। मध्याह्न में व्याकरण नहीं चलेगा, क्योंकि व्याकरण पढ़ने का दिन नहीं है, कल अष्टमी हो जाएगी। तो कुमार संभव के नायक शिव जी को माना जाना ज़्यादा सही है, ठीक है। अरे प्रभु ऐसा कुछ ना कहिए, हम एकदम से गोबर प्रकार के आदमी हैं, इतना ज़्यादा मत बड़ा बनाइए। हम सादर विनम्रता पूर्वक निवेदन है, मैं कुछ विशेष नहीं हूँ, आप सबके जैसा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, पढ़ाने से पहले जो आता है, जो दिमाग में आता है वो पढ़ा देता हूँ। कभी कभी नहीं पढ़ा रहता हूँ तो जितनी बातें आती हैं उतनी ही बता पाता हूँ। बाद में उस विषय को मैं चुनता हूँ, मैं अपने व्याख्यान को खुद भी सुनता हूँ, जब बाद में कभी सुनता हूँ मुझे लगता है कि इसमें तो ये भी बात बताई जा सकती थी, ये भी और बातें हैं, बहुत सारे बात खुल के आते हैं। मुझे अपनी मूर्खता पर ये पता चलता है कि यह तो मैं मुझसे गड़बड़ी रह गई, यह तो कमी रह गई, ऐसा सब कुछ पता चलता है, पर वह आप लोग नहीं जान पाएंगे। किरातार्जुनीयम में कौन सी रीति है? अब मुझे जहाँ तक लगता है कि होनी चाहिए, पांचाली का ही प्रयोग होना चाहिए। वैदर्भी की तो संभावना थोड़ी कम लगती है, वैदर्भी और पांचाली में से ही कोई हो, पांचाली ही है, मुझे अधिकांश यही लगता है। और ठीक है, मैं डेली आता ही हूँ यूट्यूब पर, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग जिसको भी जानते हैं ऐसे लोगों को शेयर करके वीडियो पहुँचाएँ, उन लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर व्याख्यान प्रतिदिन होता है, कुछ कुछ जुड़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें जो लोग पढ़ सकें। हाँ, आप व्याख्यान चलता है, कब चलता है, कितने बजे चलता है, यूट्यूब को यदि आपने ठीक से सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सूचना नहीं मिलेगी। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ, ये वीडियो जहाँ चल रहा है उसी वीडियो के नीचे मोर होगा, 2-2 बार मोर टच कीजिएगा। मोर वैसे भी बहुत सुंदर होता है,
तो मोर को टच कर लीजिएगा, 2 बार मोर मोर आएगा। उस दोनों पर टच करने के बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मेरा सरल संस्कृत व्याकरण .com वेबसाइट भी मिल जाएगा। उन सब से आप जुड़े रहें, वहाँ सब सूचनाएं मिलती रहती। टेलीग्राम पर विशेष करके मैं अपडेट करता हूँ और सब जगह नहीं कर पाता हूँ। टेलीग्राम मेरे चलाना अच्छा लगता है, आसान लगता है। तो टेलीग्राम पर सरल संस्कृत व्याकरण नाम का चैनल है, वहाँ प्रत्येक कक्षाओं की लिंक मैं अवश्य डालता हूँ। वहाँ जुड़े रहेंगे, आपको हर एक कक्षा की सूचना मिलेगी। ठीक है, तो यही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जा करके जुड़ सकते हैं। आज अब यहाँ रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, शुभ रात्रि। एक प्रश्न था गुरुजी, उन्होंने बैठरवी और पांचाली दोनों में, हाँ ठीक है, पांचाली ही है, बाण की भी पांचाली ही है, बिल्कुल पांचाली मुझे ज़्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी रोकते हैं, कल पुनः मिलेंगे, प्रयास करेंगे 9 बजे ही, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी देर हो जाता है। आज 9:20 के आसपास शुरू हुआ, तो चलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, शुभ रात्रि। भूयात् कुशेशयमर, जुड़े थे 68 के आसपास, अभी भी 48 जुड़े हुए हैं। बहुत देर पहले धन्यवाद बोल चुका हूँ, फिर भी हाँ बिल्कुल, बाद में तो देख ही रहे हैं। तो अपना काम ये हो रहा है कि इतने लोग देख रहे हैं, एक बात ये, इतने लोगों का कुछ कुछ मिले। इतने लोगों को कुछ कुछ मिलता है, और इतने लोगों को लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो भले ही ये लोग, कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं समझते हैं, सोचते हैं, पर कुछ लोग हैं, काशी में कुछ लोग हैं जो बहुत जलते हैं। हाँ, काशी में हैं बहुत सारे भी, अच्छे के कुछ छात्र हैं। तो होता है कि कुछ लोगों को जलन होती है, तो पर जिनके लिए हम कुछ कर जाते हैं ना बाबू, जो लोग पढ़ लिए, जिन लोगों को कुछ हमारे चलते पता चल गया, उन लोगों का मन हमेशा हमारे प्रति आदर से ही युक्त रहता है, और उन लोगों का मन कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता है। और जितने लोगों के हृदय से यह आवाज़ आती है कि इनका अच्छा हो, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, उतना हमारा भविष्य में अच्छा ही होता जाएगा। मानसिक संवेदनाओं का बहुत बड़ा फर्क मिलता है। ठीक, आप पढ़ाएगी, पढ़ाएगी कुछ कुछ पढ़ाएगी।